जदीदियत के हुजूम में मैं खुद को माजी की दिलकशी की तरफ खींचता हुआ महसूस करती हूँ। कभी खिड़कियाँ सिर्फ रोशनी और हवा के गुजरने का जरिया नहीं थी, बल्कि वो एक कहानी सुनाती थी। हर लकड़ी पर तराशीदा नक्श, हर शीशे का रंग और हर मेहराब एक दास्तान बयान करती थी। खिड़कियाँ किसी शहर, किसी दौर की रूह को अपनी बनावट में कैद रखती थी। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग, बहुत ज़्यादा एहतमाम और बहुत ज़्यादा मेहनत से पुरानी इमारतें डिज़ाइन की जाती थी। आप समझ लेंगे बहुत ज़्यादा मोहब्बत से डिज़ाइन की जाती थी। फिर आती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसमें यह होता है कि आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हो जाता है और इंसान के इमोशन को रिस्पॉन्ड करने के बजाय, क्योंकि इंसान को खूबसूरती देखना पसंद है, खूबसूरत चीज़ों से इंसान अट्रैक्ट होता है, कनेक्ट करता है, वो चीज़ जो है वो अलग हो गई। और मॉडर्न आर्किटेक्चर ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्रियलाइज कर दी। तो प्रोडक्ट इंडस्ट्रियलाइज हो रही थी, खिड़कियाँ, दरवाजे, ये सब फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होके आ रहे थे, क्योंकि पहले एक आर्टिजन बैठ के हाथ में अपने पत्थर का काम है, जैसे छेनी हथौड़ी लेके बैठे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, तो दे वुड डू इट विद हैंड। यस, थोड़ा बहुत मैकेनिकल और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर होता था, बट ये ध्यान रहता था कि ये खूबसूरत रहे इमारतें। तो अट्रैक्शन वो ये हुई कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, ओवर स्टैंडर्डाइजेशन हुई, तो हर चीज़ एक जैसी लगने लगी और उसका नाता जो है इंसान के जज्बात से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। ये खिड़कियाँ जिनके फ्रेम कभी चमकदार और बेऐब थे, अब वक्त के ज़ख्मों के निशान लिए खड़ी हैं, फिर भी अपनी जगह पर कायम, अपनी कहानियों में डूबी हुई। उन पर सजे नफीस नक्श, नाजुक तफसीलात और वक्त के लम्स से संवारे गए खदो खाल एक गुमशुदा दौर की सरगोशियाँ करती हैं। मैं डिजिटल दौर की बेटी हूँ, मगर इन कदीम तामीराती अजायबात में एक ऐसी कशिश है जो मुझे ठहरने पर मजबूर कर देती हैं। ये खिड़कियाँ सिर्फ लकड़ी और शीशे के टुकड़े नहीं, ये तख्लीक कार के हाथों की मेहनत, उसकी रूह और उन लम्हों की गवाह हैं जो उनके पीछे बसे लोगों ने गुजारे। अब अगर हम खिड़कियों की बात करें, लेट्स सपोज, तो खिड़कियों में जो है वो पूरी एंसेम्बल्स जो हैं वो एंसेम्बल मतलब पूरा एक सिर्फ खिड़की ओपनिंग नहीं होती थी, उसके बॉर्डर्स कैसे आएंगे, उसके छज्जे कैसे डिज़ाइन होंगे, उसके ऊपर किस तरह की ऑर्नामेंटेशन होगी, उसके नीचे क्या डिटेल आएगी, क्या ब्रैकेट्स आएंगे, उसके साथ लेज आएगी या स्लैब आएगी जो आगे प्रोजेक्ट हो रही होती है, क्या और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोची जाती थी। और फिर उनको क्या हम इसको रिपीट करेंगे या हम वैरायटी इंट्रोड्यूस करेंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी। इन बातों को ध्यान में रख के की जाती थी कि ये एक सिर्फ एक यूटिलिटेरियन या एक इस्तेमाल का एलिमेंट नहीं है कि खिड़की खुलेगी हवा आएगी, ये एक खूबसूरती का एलिमेंट भी है। आजकल ये हुआ है कि जब से हमने इन्वायरमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है, इस चीज़ पे ध्यान वापस आता जा रहा है। दूसरी तरफ जदीद खिड़कियां बेशक चमकदार, करामद और बेऐब हैं, मगर उनमें कोई रूह नहीं, कोई याद नहीं, कोई कहानी नहीं। ये महज एक मकसद पूरा करती हैं, मगर जज्बात को नहीं छूती। पुरानी खिड़कियां एक ऐसी अहद की निशानी हैं जब चीज़ों को मोहब्बत से तराशा जाता था, जब फ़न एक इबादत की तरह था। ये मुझे याद दिलाती हैं कि तरक्की के दौर में हमने इंसानी लम्स की वो खूबसूरती खो दी है जो चीज़ों को बेजान नहीं बल्कि जीता जागता बनाती थी। ये वो वक्त था जब खिड़कियाँ फ़न का मज़ाहिर थीं। संग तराशी, लकड़ी पर कुंदाकारी और रंगीन शीशे एक मुकम्मल जमालियाती तजुर्बा तख्लीक करती थी। सो बी इट आर्किटेक्चर, हम आर्किटेक्चर की बात जब करते हैं तो पुराने ज़माने में जब आप बिल्डिंग्स को देखते हैं तो हर बिल्डिंग एक दूसरे से यूनिक नज़र आती है। उसका रीज़न ये है कि जो उसका मटेरियल उसमें यूज़ हुआ है या फिर किसी भी तरीक़ा का मटेरियल। कराची की अगर हम बात करें तो उसमें स्टोन से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ज़्यादातर, तो मास प्रोडक्शन नहीं होती थी वहाँ पे। अगर जैसे आप स्टोन कंक्रीट ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो 1 मिनट में वो 10 कंक्रीट ब्लॉक्स बन जाते हैं, 1 घंटे में वो हंड्रेड्स थाउजेंड्स की क्वांटिटी में बन जाते हैं।
تو پرانی بلڈنگز میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. اسٹون کوئری سے پروکیور کیا جاتا تھا ایک بلک شکل میں, اور بلڈنگ پہ لایا جاتا تھا, بلڈنگ سائٹ پہ, اور جس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی تھی اس حساب سے وہ کاٹا جاتا تھا. سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ ایک ایک بلاک ہاتھ سے کاٹا ہوتا تراشا جاتا تھا, اس کو چزل کیا جاتا تھا, اور اس پہ جو نقش و نگار ہوتے تھے وہ پھر کارو کیے جاتے تھے. اگر آپ اس کے ونڈوز کو دیکھیں, آپ اس کے گرلز کو دیکھیں, تو ہر چیز ہاتھ سے بنائی جاتی تھی. ایک تو ہاتھ کا کام بہت نفاست کے ساتھ ہوتا تھا, کرافٹ مین شپ ہوتی تھی. دیٹ از دا ریزن کہ ایک بلڈنگ دوسرے بلڈنگ سے قطعی نہیں ملتی. سو ایوری بلڈنگ ہولڈز اٹس اے یونیک ویلیو. ان کھڑکیوں کے پیچھے کہانیاں سانس لیتی تھی, محبت بھری سرگوشیاں, زندگی کی چہل پہل اور وقت کے بدلتے رنگ, وہ خامیاں, وہ انفرادیت. یہی تو اصل میں خوبصورتی ہے, یہی تو ہمیں ہم بناتی ہے.